भाजपा के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने बीते दिन देखा कि शराब जो है वो अवैध पकड़ी गई दिल्ली के पटेल नगर के पास। उसके बाद पुलिस ने और छापे भी मारे और करीबन 2000 से ज्यादा के जो डब्बे हैं वो पकड़े गए हैं, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ के स्टैम्प्स हैं। क्या कुछ आप इसमें कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक पंजाब से दिल्ली में शराब भिजवा रहे हैं। कई स्थानों पर ये शिकायत दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की जा रही है और दिल्ली पुलिस को इस पर मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन की संज्ञान में भी ये मामला हम ला रहे हैं। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो शराब दिल्ली में पकड़ी जा रही है ये पंजाब से आई है और आपको मालूम है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री विधायक और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लग गए हैं। उनको मालूम है कि चुनाव हारने जा रहे हैं, तो अंत में वो शराब का भी सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सब पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये शराब चुनाव में बांटने के लिए लाई गई हो, ये भी पुलिस को शक है। और इसमें जो 10% शराब जो अवैध मिली है उसमें हरियाणा के भी स्टिकर्स हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये आपकी भी जानकारी यही है। हमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और अलग अलग क्षेत्रों से आम नागरिकों ने ये जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके पैसे भी बांट रहे हैं और शराब का भी वितरण कर रहे हैं। तो ये जानकारी हमारे पास है और आज हम इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों के साथ भी और इलेक्शन कमीशन के साथ भी बातचीत करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सर, हमने बीते दिन देखा कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है दिल्ली की ओर वो जहरीला है। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया और आज सुबह की जो खबर है उसमें आतिशी ये बोल रही हैं कि वीके सक्सेना पर, यानी कि दिल्ली के एलजी पर ये आरोप लगा रही हैं कि वो संविधान के अनुसार काम करें, ना कि अपने पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर काम करें। और उनकी जो रिपोर्ट है, उनका कहना है कि जल बोर्ड की रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि यमुना के पानी में हायर लेवल का अमोनिया आया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार नाटक करते रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगानी पड़ी कि हरियाणा की ओर से भरपूर पानी जो है वो दिल्ली को उपलब्ध कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हरियाणा की ओर से पानी में जहर मिलाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे घटिया हरकत किसी पार्टी के नेता के पार्ट पर हो नहीं सकती है। अरविंद केजरीवाल, थोड़ा तो शर्म करो ना। दिल्ली जल बोर्ड आपका है, सरकार आपकी है। जल बोर्ड की चेयरमैन आतिशी जी हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह का घटिया और हल्का स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता है। मैं अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार ने 8,500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराया। अरविंद केजरीवाल बताएं कि ये धनराशि कहाँ खर्च की गई। 18 नाले जो यमुना में गिरते हैं जिससे यमुना दूषित होती है, अरविंद केजरीवाल बताएं कि क्या उन्होंने एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया? नहीं लगाया। तो अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए समय समय पर इस तरह का कुछ बयान देते रहते हैं जिससे कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। अरविंद केजरीवाल, आप कुछ भी कहिए, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे और मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। यमुना को भी साबरमती के तर्ज पर उसको भी विकसित करेंगे, यमुना को क्लीन करेंगे। इसकी गारंटी देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें ये गारंटी
दी गई है, मोदी जी की गारंटी है। अब एक महीना भी मुश्किल से अब बचा नहीं है। इसके बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, यमुना भी क्लीन होगी, दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर भी मिलेगा, हिमाचल से भी पानी लाएंगे, उत्तर प्रदेश से भी पानी लाएंगे, लोगों की प्यास को बुझाएंगे। मैं ये अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे जानकारी आई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जाए। तो मैं दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से आग्रह करता हूं कि वो यमुना के किनारों पर पुलिस की तैनाती करें, पुलिस मुस्तैदी के साथ इसकी चौकसी करे, जो ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। यानी आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को रख रही है जो यमुना में जहर घोल रहे हैं। जो कुछ उनकी ओर से झूठ बोला गया है उसको सही साबित करने के लिए, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने ये रिपोर्ट दे दी है कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना में हरियाणा की ओर से जहर मिलाया गया है, उसको उन्होंने नकार दिया है। उनके दिल्ली जल बोर्ड ने नकार दिया है। जो जल बोर्ड आतिशी के मातहत है, जिस जल बोर्ड की अध्यक्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं। लेकिन सर, जल बोर्ड का ही वो हवाला देकर आज सुबह बोल रहे हैं कि जल बोर्ड के सीईओ ने कहा है कि अमोनिया का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अरे भाई, आप मुझे बताइए ना, क्यों बढ़ रहा है? जब दिल्ली के जो 18 जो नाले यमुना में जाके गिरते हैं, स्विच ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हर नाला जहां जाके गिरता है वहां स्विच ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, 18 स्विच ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें स्विच ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए कम से कम 8,500 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार उपलब्ध कराए। मोदी जी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया। हमारे जल मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी और उससे पहले श्री नितिन गडकरी जी जब जल मंत्री थे, बराबर अरविंद केजरीवाल की सरकार से हिसाब मांगते रहे, चिट्ठी लिखते रहे कि आप बताइए कि 8,500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया, वो पैसा कहाँ गया? आज तक अरविंद केजरीवाल उसकी जानकारी दे नहीं पाए। जल बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं, सीएजी की रिपोर्ट वो जारी नहीं करते हैं। जल बोर्ड के जो खाते हैं, सीएजी से उनकी जांच नहीं करवाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल लगातार आप सनसनी फैलाते रहते हो। मैं समझता हूं कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह की बातें करना अरविंद केजरीवाल आपको शोभा नहीं देता है। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, जो पैनिक फैलाया है, उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साजिश कर रहे हैं कि यमुना में जहर डाला जाए। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस की चौकसी यमुना के किनारों पर बढ़ाई जाए। आखिरी सवाल सर, हम बीती रात से देख रहे हैं महाकुंभ जो प्रयागराज में आयोजित है, वहाँ पर भगदड़ का माहौल दिखाई दिया। उसके खिलाफ और उसके विरोध में अब से कुछ देर पहले पवन खेड़ा जी भी और अब कांग्रेस और अब एलओपी राहुल गांधी जी भी ट्वीट कर रहे हैं और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो बोल रहे हैं कि कुप्रबंध था, बद इंतज़ामी थी, वीआईपी मूवमेंट को और वीआईपी कल्चर को ज़्यादा अहमियत दी गई, श्रद्धालुओं को अहमियत नहीं दी गई, इसलिए इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है, राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये लोग सनातन के विरोध में हैं, हिंदू विरोधी हैं। लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इनको इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए। लगभग 17 करोड़ श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। देश विदेश से जो करोड़ों लोग आए हैं, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, निरंतर प्रशंसा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, कि इस तरह की इतने लोगों के लिए जो बेहतरीन व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है, ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग जो हमारे चैनल्स हैं
उन्होंने श्रद्धालुओं से पूछा है कि आप महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, आपका क्या रिएक्शन है। आप देखो ना, सभी ने प्रशंसा की है कि इतनी अच्छी व्यवस्था के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे। बेहतरीन व्यवस्था हुई है। कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी कोई घटना हो गई, कोई किसी ने कोई छोटी मोटी कोई अफवाह फैला दी, कोई थोड़ा मोड़ा कोई भगदड़ का कोई इंसिडेंट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यवस्था खराब। कुछ लोगों की मृत्यु की भी अभी खबर आ रही है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है, महाकुंभ में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और हालात पूरी तरह से काबू में है। मैंने अलग अलग चैनल्स पे देखा है, हजारों श्रद्धालुओं से पूछा गया है कि व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं। कहते हैं बेहतरीन व्यवस्था है, हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और सभी ने, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो विदेश से आए हों, उन्होंने मोदी जी को और योगी जी की जो शानदार जो व्यवस्था रही है महाकुंभ के लिए, उसको अप्रिशिएट किया है, उसकी प्रशंसा की है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विरोध कर रहे हैं कि आवश्यकता ही नहीं है डुबकी लगाने की। उनसे पूछो ना, ये 17 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं और लगभग 50 करोड़ लोग और महाकुंभ में जाके डुबकी लगाएंगे। आज तक दुनिया में इतना बड़ा आयोजन, इतना सफल आयोजन, इतनी शानदार व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली है। इन सभी को मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि दोनों सरकारों ने मिलकर श्रद्धालुओं के जो एक शानदार व्यवस्था की है, ऐसी मिसाल हमारे सामने कोई दूसरी नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। सर, बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, देखिए जिस तरह से हमने बीते दिन देखा, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली में जो यमुना है वो टॉक्सिक हो रही है और जहरीली हो रही है, जिसका कारण हरियाणा सरकार है। जिसके बाद हमने हरियाणा सरकार के जो सांसद हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाई, वो तस्वीरें भी दिखाई और उनका आरोप भी बताया। और उन्होंने बाकायदा ये सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने रखा कि जो यमुना है वो दिल्ली में वजीराबाद तक साफ आती है, सुरक्षित आती है, लेकिन उसके बाद में यमुना आखिर जहरीली क्यों हो जाती है। वही पानी जो हरियाणा के लोग पी रहे हैं वो उनके लिए सुरक्षित कैसे है और दिल्ली में आकर पॉइजनस यानी जहरीला कैसे हो जाता है। और अगर दिल्ली में ऐसा पाया गया है तो उन सैंपल्स को दिखाया जाए। और इसी पर चुनाव आयोग ने भी सैंपल्स मांगे हैं, रिपोर्ट मांगी है। और जाहिर तौर पर ये जो मामला है अब चुनाव के नजदीक आते आते और ज्यादा विशाल हो रहा है और ज्यादा बड़ा हो रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.